दोस्तों नमस्कार। दोस्तों डाटा सेंटर्स के बारे में बातचीत करेंगे। डाटा सेंटर्स आईटी इंडस्ट्री का एक बहुत ही उभरता हुआ सेक्टर है और बहुत सारे स्टेट्स में डाटा सेंटर्स बन रहे हैं। तो डाटा सेंटर्स क्या होता है? डाटा सेंटर्स में अब ये सेल एंड लीज बैक मॉडल भी आ चुका है। अब सेल एंड लीज बैक मॉडल क्या है उसके बारे में बातचीत करेंगे। कौन कौन सी कंपनीज डाटा सेंटर्स में काम कर रही हैं और एक आम आदमी कैसे प्रॉफिट ले सकता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। अब बहुत सी कंपनी कह रही है कि वो 10 साल तक रेंट देने वाली है। अब 10 साल तक रेंट कैसे मिलेगा, कैसे आप वो रेंट ले सकते हैं, उस को जो वो 10 साल तक रेंट दे रहे हैं तो उस प्रोग्राम को ये क्या बोलते हैं, कि नेटवर्क मार्केटिंग है, प्रोडक्ट बेस है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम लेकर आए हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं डाटा सेंटर से। अब डाटा सेंटर क्या होता है दोस्तों? देखिए, आपका जो भी ऑनलाइन डाटा होता है या फिर किसी भी कंपनी का डाटा होता है, सब कुछ यहाँ पर ऑनलाइन हो चुका है। अब जो लोग जॉब करते हैं उनकी सैलरी ऑनलाइन आ रही है, बच्चों की फीस आप ऑनलाइन पे करते हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं क्यूआर कोड मिलता है, आप ऑनलाइन वहां पर पेमेंट कर रहे हैं। कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, वहां पर ऑनलाइन डाटा स्टोर होता है, सब कुछ ऑनलाइन यहाँ पर हो चुका है। फेसबुक है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं। यूट्यूब पे आप जो है गाने देखते हैं, मूवी देखते हैं या फिर कोई भी वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो भी आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, तो वो भी डाटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं, आप एक फोन में फेसबुक लॉग आउट करके दूसरे फोन में लॉग इन करते हैं तो सेम आपके फोटोज, वीडियोज, कमेंट्स जो भी आप ने उसके ऊपर काम किया है तो सब कुछ वो दूसरे फोन में भी आ जाता है। तो वो कैसे काम करता है? वो डाटा सेंटर्स की वजह से काम करता है। अब डाटा सेंटर्स इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? बहुत साल पहले आपने देखा होगा, आप बैंक में जाते थे, आप कहीं पर भी कोई टिकट बुक करते थे ऑनलाइन, तो आप सुनते थे कि सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है। लेकिन अब आप ऐसा नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि पहले डाटा सेंटर्स बाहर हुआ करते थे, इंडिया से बाहर हुआ करते थे, लेकिन अब इंडिया में ही डाटा सेंटर्स आ चुके हैं। गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रही है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस, एमपी, एमएलए और बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं जो डाटा सेंटर्स के बारे में बातचीत करते हुए मिलते हैं, और आप भी अक्सर उनकी वीडियो देखते रहते हैं। अब इस सेक्टर में बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज भी, बहुत बड़े-बड़े नाम भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे कि अंबानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, और अमेज़न वेब सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है। बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज के डाटा सेंटर्स यहाँ पर हैं और इस सेक्टर में वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इंडिया में भी कुछ कंपनीज हैं जो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, और वो कंपनीज आम आदमी के लिए भी एक मॉडल लेकर आए हैं, वो है सेल एंड लीज बैक मॉडल। उसके साथ-साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10 साल तक आप रेंट ले सकते हैं। तो एक आम आदमी कैसे प्रॉफिट ले सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रॉफिट आप ले रहे हैं, 10 साल तक आप रेंट ले रहे हैं, इसको ये क्या बोलते हैं? क्या ये कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम है या फिर कुछ और है? और ऑफिशियल लैंग्वेज वो क्या यूज करते हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडियन कंपनीज की बात करते हैं तो इंडिया की कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इस सेक्टर में आ रही हैं, डाटा सेंटर में बहुत अच्छे तरीके से उभर रही हैं, और बहुत सारे स्टेट्स में उनके डाटा सेंटर्स बन रहे हैं। तो दो कंपनियां दोस्तों, एक विनाव आपने सुना होगा, एक एबेकस आपने सुना होगा। तो ये दो कंपनियां हैं जो बहुत तेजी से इस सेक्टर में उभर रही हैं। तो ये कंपनी लेकर आई है सेल एंड लीज बैक मॉडल। अब सेल एंड लीज बैक मॉडल क्या है दोस्तों? देखिए, एक सिंपल भाषा में सबसे पहले समझते हैं। आपके पास एक जमीन है, एक बहुत बड़ी जमीन है, और वो जमीन आप सेल के लिए निकालते हैं, लेकिन वो बिक नहीं रही है क्योंकि वो बहुत बड़ी जमीन है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत करोड़ों में है, बहुत ज्यादा है। तो आप एक काम करते हैं, आप उसमें से प्लॉट्स काटते हैं, प्लॉट काट के एक एक प्लॉट को आप बेचते हैं तो वो जल्दी से सेल हो जाती है। तो यही सेल एंड लीज बैक मॉडल है। अब डाटा सेंटर में जो आपका डाटा स्टोर होता है दोस्तों, वो एक सर्वर उसको बोला जाता है। तो वो एक सर्वर जो है, एक बहुत बड़ी मशीन होती है, एक एक रूम जिसमें आप रहते हैं। बड़ा रूम आप ले सकते हैं, 10 बाई 12 का, 12 बाई 15 का, इतनी बड़ी वो मशीन होती है। तो उस मशीन को अगर कोई उस मशीन को बाय करना चाहे तो बहुत महंगी वो होती है, एक आम आदमी बाय नहीं कर सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड कर दिया, कुछ कंपनी यहाँ पर पार्टिकल बोलते हैं, कुछ कंपनी यहाँ पर ब्लॉक्स बोलती हैं। तो एक आम आदमी भी एक पार्टिकल या एक ब्लॉक वो खरीद सकता है। वो कितने का है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से सेल एंड लीज बैक मॉडल में आप उस सर्वर के एसेट्स को खरीद रहे हैं, आप उसके ओनर बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के द्वारा बोला जा रहा है कि आप जो भी वहां पर जो अपना ब्लॉक खरीद रहे हैं या फिर पार्टिकल खरीद रहे हैं, तो आप उसके ओनर बन रहे हैं। और कंपनी की जो मार्केटिंग टीम है, क्योंकि आपने उसको बाय किया है, तो आपको रेंट मिलता है, तो वो आपको 10 साल तक रेंट देंगे। ये आपने कोई फ्लैट खरीदा, फ्लैट को आपने रेंट पर दे दिया, तो आपको हर महीने आपको रेंट मिल रहा है।